हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर का शुरुआत करेंगे, अध्याय 6। ठीक है, ये नया है, अध्याय 6 है। ठीक है, ये है निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर है ये। ठीक है, तो ये ऐसे तो निर्देशांक ज्यामिति हम लोग एक्सरसाइज अध्याय 5 से ही पढ़ रहे हैं। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति का, अध्याय 6। ठीक है, तो अध्याय 6 में है रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर का कुछ आधारभूत पद और परिभाषाएं हैं। ठीक है, आधारभूत पद और परिभाषाएं हैं, इनमें से बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली 6.1 का एक एक करके सभी हिसाब का हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग देखते हैं इसका कुछ आधारभूत परिभाषाएं हैं जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसको समझना भी है और पढ़ना भी है। चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आधारभूत प्रश्न अध्याय 6 का आधारभूत पद और परिभाषाएं। ठीक है, तो इसमें देखिए कुछ लाइन है जिसको हम लोग अभी कुछ मैंने पद पॉइंट है जिसको अभी पहले हम लोग इसका सभी को एक एक करके परिभाषित करेंगे। ठीक है, जैसे पहला रेखा यानी लाइन, दूसरा है रेखाखंड लाइन सेगमेंट, उसके बाद किरण है रे, 4 नंबर में संरेख बिंदु। ठीक है, 5 नंबर में असंरेख बिंदु, उसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोण, कोण की भुजा, कोण का शीर्ष और कोणों का प्रकार, कोण का शीर्ष। ठीक है, और उसके बाद देखिए कोणों का प्रकार। तो कोणों का प्रकार में देखिए लगभग 11, 12, 9, 10 कोण है। तो यहाँ पे देखिए पहला है न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूरक कोण। ठीक है, संपूरक कोण, आसन्न कोण। ठीक है, उसके बाद देखिए शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कोणों का रैखिक भुजा, कोणों का रैखिक भुजा। तो अभी देखिए जितने सारे पॉइंट बताए अभी सभी को एक एक करके हम लोग परिभाषित करेंगे। इन सभी को परिभाषित करने के बाद 2 अभिगृहित है उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए और पूरा वीडियो को आराम से देखिए। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। पहला है, ठीक है, नंबर 1 में है आपका रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए रेखा क्या चीज है तो हम लोग इसको जानेंगे। बोलते हैं 2 बिंदुओं के बीच खींचा गया सीधा दूरी रेखा है। क्या यानी 2 बिंदुओं के बीच खींचा गया सीधा दूरी रेखा है जिसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखिए मानिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। ठीक है, इसको यदि दोनों बिंदु को ऐसे यदि हम मिला देंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका रेखा। क्या हो गया? ये आपका रेखा हो गया। ये आपका क्या हो गया? रेखा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, यानी ऐसे इधर डॉट डॉट इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसको हम लोग इधर भी बढ़ा सकते हैं, यानी इधर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इधर भी अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी 2 बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को क्या बोलते हैं? रेखा कहते हैं। और इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दोनों ओर हम इसको बढ़ा सकते हैं, यानी रेखा को दोनों ओर हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया पहला आपका रेखा, इसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। दूसरा देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा है रेखाखंड। क्या है? रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, बोलते हैं ऐसा रेखा जिसमें, ठीक है, 2 अंत बिंदु हो रेखाखंड कहलाता है। यानी जिसमें 2 अंत बिंदु, जैसे मान लीजिए एक रेखा है, ये से 2 बिंदु है। ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे मिला देंगे, इसको टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा सीधा खींच देते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है ए, एक बिंदु यहाँ पे है बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेखाखंड। तो रेखाखंड को हम लोग देखिए इधर नहीं बढ़ा सकते, इसको इधर भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, यानी ये निश्चित होता है। रेखाखंड क्या होता है? ये निश्चित होता है। ये ना तो ये इधर बढ़ेगा ना इधर बढ़ेगा। रेखाखंड को इस तरह से लिखा है, जैसे ए बी है तो ए बी पर पावर ऐसे चढ़ाएंगे तो रेखा ए बी हो गया। ठीक है, यानी ये ए बी एक रेखा हो गया। तो रेखा में क्या होता है? दोनों तरफ निश्चित बिंदु होता है। ठीक है, 2 अंत बिंदु रेखाखंड कहलाते हैं। यानी ऐसा रेखा जिसमें 2 अंत बिंदु, यानी दोनों तरफ अंत होता है, यानी इधर भी और नहीं बढ़ेगा, इधर भी और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो रेखा को इस तरह से लिखा जाता है। जैसे ए बी रेखा, तो ए बी पर पावर रेखा चला देंगे, हो गया रेखा ए बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेखाखंड। ठीक है, चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग। अब देखिए नंबर 3 में है किरण। क्या है? किरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रे बोलते हैं। ठीक है, बोलते एक अंत बिंदु वाला रेखा किरण कहलाता है। यानी किरण में क्या होगा? एक अंत बिंदु होगा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से हम ऐसे खींचे, इधर तीर लगा दिए। ठीक है, तो इधर आपका अंत हो गया, इधर हो गया आपका अंत, यानी यहाँ से निकलेगा, इधर बढ़ते रहेगा अनंत तक। यानी एक तरफ अंत होगा, दूसरी तरफ अनंत होगा। ठीक है, तो इस तरह के इसको बोलते हैं किरण। जैसे मान लीजिए सूर्य आपका क्या है? सूर्य है, तो सूर्य से प्रकाश निकला, इधर कहाँ तक चले गया? अनंत तक चले जाता है। ठीक है, तो इस तरह के इसको बोलते हैं किरण। यानी किरण में एक अंत बिंदु होगा और दूसरी तरफ अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं किरण, यानी एक अंत बिंदु वाला रेखा किरण कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में आपका देखिए
रेखा संरेख बिंदु, क्या है आपका संरेख बिंदु। 4 नंबर में है आपका संरेख बिंदु, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। बोलते हैं ऐसा 3 या 3, ठीक है, ऐसा 3 या 3 से अधिक, यहाँ देखिए गलत हो गया, 3 से होगा, 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो, यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉलिनियर बिंदु। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे, और तीनों को यदि हम ऐसे इसको रेखा में मिला देंगे तो ये तीनों बिंदु देखिए कहाँ आ गया, रेखा में आ गया ना, तीनों बिंदु रेखा में आ गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉलिनियर पॉइंट, यानी संरेख बिंदु। यानी ये तीनों बिंदु क्या संरेख, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, तो एक ही रेखा पर यदि बहुत सारा बिंदु हो तो सभी बिंदु एक दूसरे का संरेख बिंदु का है। तो यहाँ पे 3 बिंदु है एक रेखा पर, ठीक है, ये तीनों बिंदु हो गया संरेख बिंदु, यानी ऐसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो संरेख बिंदु होता है, ठीक है। चलिए आपका हो गया 4 नंबर। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में है आपका असंरेख बिंदु, असंरेख बिंदु यानी नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। देखिए इसमें इसका परिभाषा होता है ऐसा 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, यानी 3 या 3 से बिंदु ऐसा हो जो एक रेखा पर स्थित नहीं हो। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए हम यदि ऐसे रेखा खींचेंगे तो क्या सीधा हो जाएगा, तो ये बिंदु क्या उस रेखा में आएगा, नहीं आएगा। अगर यदि हम तीनों बिंदु को ऐसे मिलाएंगे तो क्या ये रेखा हुआ, नहीं, ये सीधा रेखा नहीं हुआ, अलग अलग हो गया ना। अब देखिए 3 बिंदु यदि ऐसे होता है, ऐसे यदि तीनों बिंदु जाता है एक रेखा पर तो ये आपका संरेखी हो गया, क्या हो गया संरेखी। और असंरेखी का मतलब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु नहीं हो, जैसे ऐसे खींचे एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, तो ये 2 बिंदु आया लेकिन तीसरा बिंदु नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया आपका असंरेखी रेखा। कौन रेखा, असंरेख बिंदु, क्या असंरेख बिंदु, यानी 3 या 3 से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो, यानी एक ही रेखा पर 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित नहीं हो तो इसको बोलते हैं हम लोग असंरेख बिंदु, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखिए 6 नंबर है आपका प्रतिच्छेदी रेखा है। कौन रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बोलते हैं 2 रेखाओं का युग्म जो आपस में एक दूसरे को काटते हुए निकलता हो, यानी 2 रेखाओं का युग्म होगा जो आपस में एक दूसरे को काटते हुए निकलता हो, उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, यानी 2 रेखाओं का युग्म जो आपस में एक दूसरे को काटते हुए निकलता हो। जैसे मान लीजिए 2 रेखा है, एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, दोनों एक दूसरे को काट दिया ना, तो ये दोनों रेखा हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे ऐसे गया एक रेखा, ऐसे गया, तो ये दोनों हो गया आपका प्रतिच्छेदी रेखा। कौन रेखा हो गया, ये प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इस तरह से यदि 2, जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसे गया, एक रेखा ऐसे गया, दोनों एक दूसरे को काट दिया तो ये दोनों हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। इस तरह से 2 रेखा यदि एक दूसरे को काटे तो हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 नंबर। चलिए देखिए ये है आपका 7 नंबर में समांतर रेखा। कौन रेखा, 7 नंबर में है आपका समांतर रेखा है, ठीक है, यानी पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बोलते 2 रेखाओं का युग्म जिनके बीच की लंबवत दूरी हर जगह, ठीक है, ये देखिए जगह गलत हो गया, थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, जो गो हो हर जगह एक समान हो, यानी 2 रेखाओं का युग्म जिनके बीच की लंबवत दूरी हर जगह एक समान हो, यानी 2 रेखा हो। जैसे देखिए एक रेखा ये है आपका सीधी रेखा, एक रेखा ऐसे है, एकदम दोनों सीधी है, दोनों जा रही है, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी हमेशा जैसे जितना दूरी यहाँ होगा उतना दूरी यहाँ भी होगा, ठीक है। जैसे ट्रेन का पटरी देखे होंगे आप लोग, रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन में देखिएगा पटरी का बीच का दूरी हमेशा एक जैसा होता है। जो दूरी हमारे यहाँ पे होगा, बिहार में होगा, वही दूरी दिल्ली में भी होगा, ठीक है। जो दूरी पटना में होगा वही दूरी हमारे किशनगंज जिला में भी होगा, वही दूरी भागलपुर जिला में भी होगा ना, हर जगह बराबर होता है रेलवे लाइन की दूरी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रेलवे लाइन में 2 जो पटरियाँ होती है दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है, ठीक है। इस तरह से सीधी दूरी जाएगा, कहीं भी दूरी कम बेसी नहीं होगा, हर जगह पे दूरी बराबर, तो इस तरह की रेखा को बोलते हैं समांतर रेखा, ठीक है। चलिए आप देखते हैं 8वां नंबर आपका है। चलिए देखिए आपका 8वां नंबर है कोण। क्या है ये, कोण, इसको बोलते हैं एंगल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। बोलते एक ही बिंदु से निकलने वाली 2 किरण एक कोण का निर्माण करती है। कोण का निर्माण जो होता है, यानी एक ही बिंदु से जब 2 रेखा निकलती है, तो या 2 किरण निकलती है
तो दोनों जहाँ मिलता है वहीं पे कोण का निर्माण, जैसे मान लीजिए एक ऐसे है और एक ऐसे है, दोनों यहाँ पे मिला तो ये हो गया आपका कोण। ठीक है, यानी एक ही बिंदु से दो किरण निकला, एक इधर और एक इधर। तो फिर देखिए ऐसे है, एक ऐसे गया, एक किरण इधर निकला यहाँ से और एक किरण इधर निकला, तो यहाँ बन गया आपका कोण। ठीक है, या फिर ऐसे है, ठीक है, एक तो ऐसे है, तो एक इधर गया एक इधर गया, ये बिंदु से निकला दोनों, ये हो गया आपका कोण। ठीक है, और देखिए ऐसे जो लिखते हैं ना हम लोग, दो रेखा ऐसे है, ये जो चिन्ह देते हैं ये कोण का चिन्ह, इसको कोण बोलते हैं। ठीक है, इस तरह का चिन्ह लगाएंगे, जैसे यहाँ लगाए इसे, यहाँ ऐसे लगाए, यहाँ ऐसे लगाए, ये हो गया आपका कोण का चिन्ह। दो रेखाएं या दो किरण जहाँ मिलती है वहाँ पे कोण का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए वो आपका 8 नंबर। अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर। ठीक है, देखिए 9 नंबर में है कोण की भुजा। कोण की भुजा यानी आर्म्स या साइड्स ऑफ एंगल, आर्म्स या साइड्स ऑफ एंगल। ठीक है, यानी साइड या आर्म्स का मतलब होता है भुजा, एंगल माने कोण। ठीक है, यानी आर्म्स या साइड्स ऑफ एंगल, कोण की भुजा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक कोण का निर्माण करने वाली दोनों किरण कोण की भुजा कहलाती है। यानी जो कोण बनता है, जैसे मान लीजिए कोण है आपका, ये कोण बन गया। ठीक है, तो ये तो आपका कोण हो गया, लेकिन इस कोण को जो बना, एक ये भुजा है एक ये भुजा है, तो ये भी एक भुजा हो गया ना, और ये भी एक क्या हो गया, भुजा हो गया। यानी ये दोनों जो किरण है, ये दोनों किरण मिलके जो कोण बने, यानी कोण को जो दो किरण मिलके बनाती है, उसी दोनों को बोलते, किरण को बोलते हैं भुजा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ये है ऐसे, तो एक भुजा ये हो गया आपका और एक भुजा आपका ये हो गया, ये दोनों आपका भुजा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोण और ये दोनों हो गया आपका भुजा। ठीक है, यानी कोण को जो दो किरण मिलके बनाती है वो दोनों किरण को बोलते हैं भुजा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम लोग 10 नंबर। चलिए देखिए 10 नंबर में है कोण का शीर्ष। कोण का शीर्ष, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। यानी कोण का निर्माण करने वाला दोनों किरण का अंत बिंदु शीर्ष कहलाता है। जैसे देखिए, यानी जो कोण बनता है ना, ये जैसे आपका कोण बन गया। ठीक है, तो दोनों किरण का अंत बिंदु यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये यही तो हो गया आपका शीर्ष। क्या हो गया आपका, ये शीर्ष, कोण का शीर्ष हो गया। ये दोनों किरण का अंत बिंदु ये हो गया। ये तो किरण हो गया, इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा। ठीक है, दोनों का अंत नहीं है, अंत कहाँ पे, यहाँ पे है, दोनों यहाँ पे मिला ना, तो अंत यहाँ हुआ आपका। देखिए यहाँ अंत नहीं हुआ आपका, यहाँ भी अंत नहीं, ये तो जाने वाला किरण है, इधर भी जाने वाला किरण है। ठीक है, तो ये आपका अंत बिंदु यहाँ हो गया। दोनों जहाँ मिलते हैं, जहाँ कोण का इधर हो गया कोण और बाहर की तरफ इस बिंदु को बोलेंगे शीर्ष। ठीक है, जैसे यहाँ ऐसे बनाएंगे तो ये बिंदु हो गया आपका शीर्ष। ये बिंदु क्या हो गया आपका, अंदर में बोलेंगे तो कोण बोलेंगे। ये हो गया एक किरण, ये हो गया दूसरा किरण आपका। ठीक है, इसको भुजा भी बोलते हैं। चलिए ये हो गया आपका कोण, यानी कोण का शीर्ष। कोण का निर्माण करने वाला दोनों किरण का अंत बिंदु शीर्ष कहलाता है। ठीक है, दोनों किरण का अंत बिंदु शीर्ष कहलाता है। चलिए अब देखते हैं 11 नंबर हम लोग। देखिए 11 नंबर में बोलता है कोणों का प्रकार। कोणों का प्रकार, तो कोण देखिए बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, कोण कई प्रकार का होता है, अभी हम लोग बताए थे आप लोगों को। ठीक है, अभी तुरंत बताए थे ना थोड़ी देर पहले कि कोण कितने प्रकार का है, लगभग 9-10 प्रकार का कोण होता है। ठीक है, तो सभी कोणों को हम लोग बारी बारी से आप पढ़ेंगे। जैसे 11 का कोणों का प्रकार, देखिए पहला कोण है न्यून कोण। ठीक है, कौन कौन, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो न्यून कोण जो होता है मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच के कोण न्यून कोण कहलाते हैं। यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो कोण होता है उसी को न्यून कोण बोलते हैं। यानी 0 से 90 का मतलब जैसे हो गया 0 से 90, इनके बीच में जितना सारा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 90 तक। ठीक है, जैसे 75 हो गया, 80 हो गया। ठीक है, इस तरह का, जैसे इधर आप ले सकते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी 0 से 90 के बीच में जितना आएगा सबका सब आपका न्यून कोण है। तो देखिए अब यहाँ जैसे कोण बनाएंगे, आप देखिए मान लीजिए ये आपका कोण है, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये इधर झुका हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे, तो ये 90 डिग्री से कम होगा, ये आपका न्यून कोण है। ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया, ये भी आपका 90 डिग्री से कम है, ऐसे सीधा खींचेंगे तो 90 डिग्री होगा। तो ऐसे खींचे तो ये आपका न्यून कोण हो गया, ये आपका समकोण हो गया। ये न्यून कोण नहीं हुआ आपका, 90 डिग्री है तो न्यून कोण नहीं हुआ, ये समकोण हो गया। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच का कोण यानी 90 के बीच का कोण यानी 90 से कम। ठीक है, 0 से लेकर 90 से कम तक, पूरा 90 नहीं जाना है, उसके बीच का कोण को। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण यानी ये 90 हो गया, इधर झुका देंगे तो ये जितना भी होगा 90 से कम होगा, ये भी आपका 90 से कम होगा। ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे लिए हल्का सा झुका हुआ, ये भी आपका 90 से कम होगा, ये आपका न्यून कोण हो गया। क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। ठीक है, चलिए आप देखते हैं हम लोग समकोण। चलिए 2 नंबर में है आपका समकोण यानी राइट एंगल।
समकोण राइट एंगल। बोलते 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है, यानी जो कोण पूरी 90 डिग्री होता है उसी को बोलते हैं समकोण। ठीक है, अब देखिए इस तरह का कोण समकोण इस तरह से होता है 90 डिग्री। एक रेखा इधर गया, एक भुजा इधर गया, एक रेखा इधर, एक रेखा इधर। ठीक है, यहाँ का जो कोण एकदम सीधा होगा ये आपका 90 डिग्री हो गया, इसी को बोलते हैं समकोण। या कोई रेखा है उस पर यदि हम लंब डालेंगे तो यहाँ का कोण आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ये आपका समकोण है। ठीक है, यानी किसी भुजा पर यदि कोई भुजा लंब हो तो वो 90 डिग्री का होता है, ये भी समकोण होता है। यानी पूरी 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा। चलिए देखते हैं 3 नंबर। ठीक है, बोलते 3 नंबर में है अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं इसको, अधिक कोण। बोलते 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण अधिक कोण कहलाता है। यानी 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका हो गया 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो अधिक कोण ये 90 डिग्री हो गया आपका, ये हो गया 180 डिग्री। लेकिन अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। तो ये कोण आपका कैसा हो जाएगा, जैसे देखिए एक रेखा है, ठीक है, या ऐसे मोड़ देंगे तो ये आपका क्या होगा, 180 डिग्री से छोटा हो गया, सीधा है, ये एकदम थोड़ा सा टेढ़ा है, तो 180 डिग्री से छोटा हो गया, ये ऐसे सीधा गया, ये तो इधर झुक गया, तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका अधिक कोण। कौन कौन, अधिक कोण। ठीक है, ये हो गया आपका अधिक कोण। ये 90 डिग्री नहीं हुआ, 180 डिग्री नहीं हुआ, यानी 180 से छोटा और 90 से बड़ा, यानी 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी 90 और 180 डिग्री के बीच का कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। उसके बाद देखिए यदि हम यहाँ खींचते हैं ऐसे, तो ये कोण हो गया, ये भी हो जाएगा आपका अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, ये अधिक कोण हो गया आपका, ये भी अधिक कोण हो गया, ये आपका नहीं हुआ अधिक कोण। ठीक है, तो इस तरह से या फिर इस तरह से खींचेंगे तो ये आपका अधिक कोण हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका अधिक कोण। चलिए देखते हैं आप हम लोग रिजु कोण को देखते हैं। ठीक है, क्या है रिजु कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट माने सीधा होता है, एंगल माने कोण, यानी सीधी कोण, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। बोलते 180 डिग्री के कोण रिजु कोण कहलाते हैं, यानी पूरी 180 डिग्री का कोण जो होता है वो रिजु कोण होता है। ठीक है, जैसे एक रेखा ऐसे खींचेंगे ना, तो यहाँ पे यदि हम ऐसे करेंगे तो ये जो कोण बना ये हो गया आपका 180 डिग्री, यही हो गया आपका रिजु कोण। ठीक है, पूरी 180 डिग्री का कोण रिजु कोण। ठीक है, या फिर देखिए कोई भी रेखा जो सीधी रेखा होती है वो 180 डिग्री का होता है। कितना का, 180 डिग्री का होता है। सीधी रेखा कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये हो गया आपका रिजु कोण। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती कोण। कौन कौन, प्रतिवर्ती कोण। 5 नंबर प्रतिवर्ती कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में बोलते हैं। बोलते 180 से 360 के बीच के कोण प्रतिवर्ती कोण का, यानी 180 से और 360 के बीच, 180 और 360 के बीच का कोण क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, 180 और 360 के बीच का कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अब देखिए ये कैसा होगा ये कोण। अब देखिए यहाँ पे यदि हम ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कोण है, तो ये हो गया 180 हो गया आपका, कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, अब कोई चीज को यदि हम ऐसे गोल घुमा दें तो ये आपका 360 का हो गया, कितना का 360 का हो गया। ठीक है, तो यानी 180 से बड़ा होगा, ये क्या होगा 180 से बड़ा। जैसे ऐसे है, इसको थोड़ा ऐसे मोड़ देंगे तो ऐसे देखिए, ऐसे यहाँ यदि हम ऐसे खींचते तो 180 होता, इधर झुका दिए तो ये क्या होगा 180 से बड़ा हो गया। ठीक है, 180 से बड़ा हो गया, 360 से छोटा हो गया। ये कौन हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण। कौन कौन, प्रतिवर्ती कोण हो गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे दिए ऐसे दिए ऐसे लगा दिए, ये हो गया 180 से बड़ा हो गया, ये हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण। या इसको इधर से भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे ऐसे लिए ऐसे लिए, इधर से बाहर से ले लिए, ये हो गया 180 से बड़ा हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पूरक कोण। कौन कौन, पूरक कोण। पूरक कोण, पूरक कोण में क्या होगा आपका, देखिए परिभाषा पूरक कोण का, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। बोलते दो कोणों का युग्म जिनका योग 90 डिग्री हो, यानी दो कोण हो और दोनों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री हो जाता है तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, एक परिभाषा, यानी दो कोण जिसमें दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, कितना हो जाए 90 डिग्री हो, तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। उसी प्रकार देखिए संपूरक कोण। कौन कौन, संपूरक कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री
एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, बोलते हैं दो कोनों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो। यानी दो कोण और दोनों को जोड़ने पर यदि 180 डिग्री हो जाता है तो वो कोण आपका संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, तो 90, दो कोण को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री हो तो पूरक कोण, दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं हम लोग 8 नंबर। ठीक है, यह है आसन्न कोण। कौन कौन? आसन्न कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल बोलते हैं आसन्न कोण में दो कोणों का युग्म आसन्न कोण कहलाता है यदि ये दोनों कोण एक ही शीर्ष तथा एक ही उभयनिष्ठ भुजा पर बने। यानी दो कोणों का युग्म आसन्न कोण कहलाता है क्या? कब? जब यदि ये दोनों कोण एक ही शीर्ष तथा एक ही उभयनिष्ठ भुजा पर बने। ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए ये एक बिंदु है। ठीक है, ये क्या है? एक बिंदु है, एक भुजा ऐसे गया, एक भुजा ऐसे गया, एक ही शीर्ष है, एक भुजा ऐसे गया। अब देखिए शीर्ष एक ही हुआ, ये हुआ आपका शीर्ष और ये हुआ आपका बीच में। देखिए एक कोण यहाँ पे बना, एक कोण यहाँ पे बना, तो ये इस कोण का भी एक भुजा ये है, इस कोण का भी एक भुजा ये है ना। तो ये भुजा क्या उभयनिष्ठ हुआ कि नहीं ना? ये उभयनिष्ठ भुजा हुआ, यानी ये दोनों कोण का ये उभयनिष्ठ भुजा हुआ और दोनों कोण का एक ही शीर्ष है, तो ये दोनों कोण हो गया आपका आसन्न कोण। कौन कौन हो गया? ये दोनों आसन्न कोण। ठीक है, यानी इसको ए यदि मानेंगे इसको बी, तो ए और बी एक दूसरे का क्या है? आसन्न कोण है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात समझ गए। चलिए आप 9 नंबर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इंग्लिश में बोलते हैं दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने विपरीत यानी ऑपोजिट कोणों का युग्म शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी दो प्रतिच्छेदी रेखाओं, यानी जैसे दो रेखा, एक रेखा ये, एक रेखा ये, दोनों एक दूसरे का प्रतिच्छेदी हुआ, प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने विपरीत कोणों का युग्म, यानी विपरीत कोण, इस कोण का विपरीत ये होगा, इसका विपरीत उल्टा होगा ना, विपरीत कोणों का युग्म, यानी ये कोण और ये कोण। ठीक है, युग्म शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। यानी इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण ये हो गया, उसी प्रकार इस कोण का शीर्षाभिमुख कोण आपका ये हो गया, इसका विपरीत ये है, तो इसका शीर्षाभिमुख ये हो गया, इसका शीर्षाभिमुख ये हो गया। यानी जब दो रेखा एक दूसरे को काटे तो उसके जो विपरीत कोण है, सामने वाला विपरीत कोण जो है, इसी को बोलते हैं एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण। यानी ये इसका शीर्षाभिमुख हो गया, उसी प्रकार ये कोण इसका शीर्षाभिमुख हो गया, आमने सामने वाला। ठीक है, इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, चलिए आगे चलो। अब हम लोग कोण तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर। 11 नंबर का टोटल 9 कोण था, पढ़ा दिए 9 कोण को। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर में बोलता है कोणों का रेखिक भुजा। कोणों का रेखिक भुजा यानी लीनियर पेन ऑफ एंगल। लीनियर पेन ऑफ एंगल। ठीक है, तो होगा इसका परिभाषा दो कोणों का युग्म जो एक ही रेखा पर स्थित हो। यानी दो कोणों का युग्म हो और दोनों एक ही रेखा पर स्थित हो, रेखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए ये एक रेखा है, क्या है? एक रेखा है, और यहाँ से यदि एक कोण ऐसे निकल जाए तो ये बिंदु हो गया। अब देखिए तो ई कोण और ये कोण, ये दोनों कोण जो है क्या हो गया आपका? यही दोनों कोण हो गया आपका कोणों का रेखिक युग्म। रेखिक युग्म कहलाते हैं दोनों, क्या कहलाता है? रेखिक युग्म। ठीक है, परिभाषा क्या लिखा है? देखिए दो कोणों का युग्म जो एक ही रेखा पर स्थित। देखो ये दोनों कोण जो है इसी रेखा पर स्थित है कि नहीं? एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित हो, क्या कहलाता है? रेखिक युग्म कहलाता है। जैसे मान लीजिए ऐसे लिए, एक ऐसे खींच दिए, तो ये कोण और ये कोण आपका रेखिक युग्म हो गया। क्या हो गया? रेखिक युग्म हो गया। ठीक है, यानी एक ही रेखा पर एक रेखा गिर जाए तो वो दोनों तरफ जो दो कोण बनेगा वो दोनों कोण एक दूसरे का रेखिक युग्म कहलाता है। क्या कहलाता है? रेखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका 12 नंबर हो गया और 2 हम लोग अभिगृत देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अभिगृत 6.2। ठीक है, 6.2 एक अभिगृत है। यहाँ पे बोलता है यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। ठीक है, ये पॉइंट इसको याद रखिएगा, अभी हम पढ़ा भी दिए हैं आसन्न कोण में इसको। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा एक रेखा बनाती है। ठीक है, जैसे देखिए एक रेखा है, ठीक है, यहाँ पे एक कोण आया। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया? आपका आसन्न कोण हो गया। ऐसे एक रेखा खींचे, सॉरी नीचे हो गया ना। अब देखिए एक रेखा खींचे ऐसे, एक रेखा ऐसे खींचे, एक रेखा, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ, तो ये दोनों कोण क्या अभी बताया ना, ये दोनों कोण आसन्न कोण होता है। यदि ई दोनों, जैसे मान लीजिए इसका मान ए है, इसका मान बी। ठीक है, यदि ई दोनों को जोड़ने पर यानी ए जोड़ बी
बराबर आपका 180 डिग्री हो जाता है, यानी ये दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो है भुजा है, ठीक है, ये भुजा एक रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक रेखा, यानी एक सीधी रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक सीधी रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट को याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं दूसरा। चलिए देखिए, दूसरा आपका परिमेय है एक 6.1 का, एकदम छोटा सा परिमेय है। इसको अभी बता चुके हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण। बोलते यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जानना है आपको कि देखिए ये दोनों रेखा, जैसे एक रेखा होगी ए बी, एक सी डी, दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर, ये इसका विपरीत कोण ये हो गया, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। उसी प्रकार ये कोण, इसका विपरीत कोण ये हो गया, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीज कहता है कि यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, ठीक है, तो इसका जो शीर्षाभिमुख कोण होता है एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी ये इसका शीर्षाभिमुख ये हो गया, बराबर होगा। उसी प्रकार ये कोण, इसका शीर्षाभिमुख ये होगा, ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखिए, इसमें ये आपका बेसिक हो गया, यानी क्लास 9 का एक्सरसाइज, यानी चैप्टर 6 का, अध्याय 6 का 6.1 का ये बेसिक हो गया। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, आप इसको पढ़िए, ठीक है। अब हम दूसरा जो वीडियो बनाएंगे उसमें 6.1 का सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा में 6.2, 6.3 इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो याद, यदि हम इसको उसमें जोड़ देंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ना। तो ये छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये बेसिक क्लास होगी आपका एक्सरसाइज 6 का। आप इसको पूरी क्लास को आप अच्छे से देखें, ठीक है। जहाँ दिक्कत होता है क्लास को आप 2 बार 3 बार रिपीट करके देखिए वीडियो को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। यदि आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को देखते हैं तो मेरा चैनल को मोनेटाइज होने में हमको सहयोग मिलेगा, ठीक है। तो हमको अच्छा लगेगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।